संसदीय चुनाव में हैवीवेट उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एनवन लाइव हरियाणा। मैदान में आए भाजपा के उम्मीदवार, कांग्रेस के प्रत्याशियों का है इंतजार। जी हां, संसदीय चुनाव को लेकर सियासी चैसर सज चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। इंडिया महागठबंधन के तहत अपने हिस्से आई कुरुक्षेत्र सीट से आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों को लेकर मंथन प्रक्रिया जारी है और अप्रैल के पहले सप्ताह में सूची जारी की जा सकती है। इस बार एक खास रणनीति के तहत कांग्रेस सिरसा, हिसार व रोहतक सीटों पर फोकस कर रही है और यहां से हैवीवेट उम्मीदवार उतारे जाने की संभावना है। रोहतक से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से कुमारी शैलजा एवं हिसार से चंद्रमोहन बिश्नोई को चुनाव लड़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है और 29 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में भाजपा पार्टी ने सबसे पहले अपनी सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और जनसंपर्क एवं रैलियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस भी जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। सियासी पर्यवेक्षकों का कहना है कि रोहतक सीट से इस बार दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव लड़ना तय माने जा रहा है। वैसे एक खास रणनीति के तहत चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। पूर्व में इस सीट पर साल 1952 और 57 में रणबीर हुड्डा, 1991, 96, 98 और 2004 में इस सीट से चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा सांसद चुने गए थे और इसी तरह से साल 2005, 9 और 14 में इस सीट से दीपेंद्र हुड्डा सांसद निर्वाचित हुए थे। पिछले संसदीय चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा रोहतक संसदीय सीट से भाजपा के अरविंद शर्मा के सामने 7503 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे। रोहतक हुड्डा का अपना पारिवारिक क्षेत्र है। ऐसे में इस बार कांग्रेस नेतृत्व की ओर से यहां से हुड्डा पिता पुत्र में से किसी एक को चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि खुद भूपिंदर सिंह हुड्डा स्पष्ट कर चुके हैं कि वे नेता प्रतिपक्ष हैं और वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी तरह से हिसार सीट पर भी कांग्रेस इस बार हैवीवेट उम्मीदवारों को मैदान में ला सकती है। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई को चुनाव में मैदान में उतार सकती है। हिसार उनका पारिवारिक क्षेत्र है और हिसार सीट से साल 2009 में उनके पिता चौधरी भजनलाल, जबकि 11 में उनके छोटे भाई कुलदीप बिश्नोई सांसद बन चुके हैं। खुद चंद्रमोहन बिश्नोई ने भी साल 2014 में कांग्रेस की टिकट पर हिसार संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीट नलवा से चुनाव लड़ा था। इसके अलावा उनके पिता का निर्वाचन क्षेत्र भी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र ही है, जो लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। ऐसे में अभी कुछ समय पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हिसार के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह को सोनीपत सीट से कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। सिरसा से कुमारी शैलजा को चुनाव लड़ा सकती है कांग्रेस। जी हां, सियासी प्रवेशकों का यह भी कहना है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा को सिरसा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। कुमारी शैलजा के पिता चौधरी दलबीर सिंह 1967, 71, 80 और 84 में सांसद चुने गए थे और केंद्र में मंत्री भी रहे। 1988 में दलबीर सिंह के निधन के बाद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस की सीट पर उपचुनाव लड़ा और हार गई। इसके बाद 1991-96 में सिरसा से सांसद निर्वाचित हुई। 98 में सिरसा से हारने के बाद कथित गुटबाजी के चलते उन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र सिरसा की बजाय अंबाला को बना लिया और इसके बाद 2004 और 2009 में अंबाला से सांसद चुनी गई। अपने पिता की तरह कुमारी शैलजा भी केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। उनके सिरसा से चुनाव लड़ने की चर्चाओं को उस समय और अधिक बल मिला जब कुमारी शैलजा ने सिरसा पहुंची और उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फीडबैक भी लिया। पहले भी हैवीवेट प्रत्याशियों को मैदान में उतारती रही है कांग्रेस। जी हां, विशेष बात यह है कि इससे पहले भी अतीत में हुए चुनाव में कांग्रेस हैवीवेट उम्मीदवारों को मैदान में उतारती रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनीपत से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, गुरुग्राम से कैप्टन अजय यादव, करनाल से कुलदीप शर्मा, अंबाला से कुमारी शैलजा, कुरुक्षेत्र से चौधरी निर्मल सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी को चुनाव लड़ाया था। उस समय कांग्रेस सभी 10 सीटों पर चुनाव हार गई थी। इसी तरह से साल 1977 में हुए चुनाव में फरीदाबाद से तैयब हुसैन, भिवानी से चौधरी बंसीलाल, सिरसा से चौधरी दलबीर सिंह, महेंद्रगढ़ से राव वीरेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाया। तो इसी प्रकार से 1999 में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने करनाल से चौधरी भजनलाल, रोहतक से चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुरुक्षेत्र से ओम प्रकाश जिंदल, सोनीपत से चिरंजी लाल शर्मा, फरीदाबाद से जाकिर हुसैन, महेंद्रगढ़ से राव इंद्रजीत सिंह व हिसार से चौधरी वीरेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाया था। हमारी खास रिपोर्ट।